नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार को कह रहे थे, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। इस खूबसूरती को समझने के लिए ना मैं पहले आपको दो मिसालें देता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जब बनी इसराइल को लेकर निकलते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की कौम सारी 6 लाख बंदा था। कितना जी? इधर कुर्बान जाए मेरे पाक नबी के यारों पे, ये 60-60 बंदे होके 60-60 हजार के आगे डट जाते थे। लेकिन कैसी वो कौम थी बनी इसराइल की, 6 लाख बंदा और फिरौन के लश्कर से डर रहे थे और वो उनको लेके निकले। अब आगे मामला ऐसे हो गया कि पीछे से फिरौन को पता लग गया कि वो तो निकल रहे हैं। उसने अपना लश्कर तैयार किया, उसने कहा भाई आज खैर नहीं, तकदीर खुदाबंदी उसको खींच के ला रही थी डुबोने के लिए। वो लश्कर लेके निकला, हजरत मूसा कलीम सफर करते करते जा रहे हैं, आगे दरिया आ गया। अब जब आगे दरिया आया, बनी इसराइल का एक बंदा ऊंची जगह खड़ा हुआ था, इसने दूर से देखा फिरौन का लश्कर आ रहा है और उन्होंने कहा मूसा मरवा देता ही। यानी मूसा कलीम की फिक्र नहीं है, अपनी जान की फिक्र। और मूसा तूने तो हमें मरवा दिया, और भाई मानो अल्लाह के नबी की फिक्र करो, अपनी जान की फिक्र कर रहे हो। लेकिन कुर्बान जाए इधर अकेला अबू बकर सिद्दीक है और फिक्र अपनी जान का नहीं है, फिक्र मुस्तफा करीम की जान का है। अच्छा, कहने लगे बनी इसराइल, कहने लगी है मूसा कलीम तूने तो हमें मरवा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। ये जुमला जो मैं समझाना चाहता था, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ननी माअकुमा, ए मूसा व हारून, मैं तुम दोनों के साथ हूं। यानी दो का जिक्र हो गया। अब इधर भी हस्तियां तो दो थी। अगर अल्लाह ताला फरमाता कि ए हबीब और ए अबू बकर सिद्दीक गम ना करो, मैं तुम दोनों के साथ हूं, तो दुई बरकरार रहनी थी। कुर्बान जाए अल्लाह ताला के कुरान के असलूब पे रब्बे कुद्दूस ने फरमाया, हबीब अगर मैं कहूंगा तो तस्निया का सीगा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मुतकल्लम के अंदर तस्निया नहीं होता, या वाहिद होता है या जमा होता है, और जमा के अंदर भी दुई नहीं होती, यकताई होती है। रब्बे कुद्दूस ने फरमाया, हबीब अब तू कलाम कर और क्या, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जनाब मूसा कलीम के कौल को याद करें, फरमाया इन्ना माइया रब्बी, बेशक मेरा रब तन्हा मेरे साथ है। कौम में से किसी फर्द को अपनी माइयत के अंदर शामिल नहीं किया। लेकिन कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक की शान पे और अबू बकर सिद्दीक के फना फिर रसूल होने पे कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात में इतना फना हो गए कि रब्बे कुद्दूस ने फरमाया जो माइयत, जो साथ मैं अपने हबीब को अता करूंगा, अपने हबीब के वसीले से अबू बकर सिद्दीक तुझे भी अता करूंगा। ये अंदाज भी बताता है कि मुस्तफ़ा के बाद अगर किसी ज़ात का मकाम व मर्तबा है जो हजूर का खलीफा है, उस हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है।